नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति साधना में। आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। इस वीडियो में आपको कोई वीडियो क्लिप या मूविंग सीन देखने को नहीं मिलेगा। पूरी वीडियो में केवल कुछ सरल इमेज दिखाई जाएंगी और आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाली कहानी है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है, क्या मृत्यु ही सब कुछ का अंत है? क्या सच में जीवन यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर मृत्यु केवल एक भ्रम है? अगर आप भी कभी इस सवाल के बारे में सोचते हैं, अगर कभी जीवन और मृत्यु का रहस्य आपको परेशान करता है, तो इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। हो सकता है आज की ये कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था, मृत्यु का डर। जब भी वो किसी की मृत्यु की खबर सुनता, उसका मन घबरा जाता। वो सोचता, अगर एक दिन सबको मरना ही है, तो जीवन का मतलब क्या है? धीरे धीरे ये सवाल उसके मन में इतना बड़ा हो गया कि वो बेचैन रहने लगा। एक दिन उसने तय किया कि वो इस सवाल का उत्तर ढूंढेगा। लोगों से पूछने लगा, किताबें पढ़ने लगा, लेकिन उसके मन को सच्चा उत्तर नहीं मिला। आखिरकार किसी ने उसे बताया कि जंगल के पास एक महान संत रहते हैं जो जीवन की गहरे रहस्यों को समझते हैं। विवेक तुरंत उस संत के पास पहुंच गया। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मृत्यु सच में जीवन का अंत है? क्या मृत्यु ही अंतिम सत्य है? संत मुस्कुराए। उन्होंने सीधे उत्तर देने के बजाय विवेक को अपने साथ जंगल की ओर चलने के लिए कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। पेड़ से एक सूखा पत्ता नीचे गिरा। संत ने वो पत्ता उठाया और विवेक से पूछा, बताओ बेटा, क्या ये पत्ता मर गया? विवेक ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये तो सूख गया है, इसका जीवन खत्म हो गया है। संत ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, इसका जीवन खत्म नहीं हुआ। ये पत्ता अब मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से नया पौधा जन्म लेगा और उसी पौधे से नए पत्ते निकलेंगे। फिर संत बोले, प्रकृति में कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर चीज सिर्फ अपना रूप बदलती है। विवेक ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो भी वैसा ही परिवर्तन है। शरीर नश्वर है, इसलिए वो एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। विवेक के चेहरे पर आश्चर्य था। संत ने कहा, लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे जीवन को सही तरीके से जीना नहीं सीखते। जो व्यक्ति हर दिन अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है, उसे मृत्यु का डर नहीं होता। फिर संत ने विवेक से एक और सवाल पूछा, अगर तुम्हें पता हो कि जीवन सीमित है, तो क्या तुम अपना समय बेकार की चिंताओं में बिताओगे या फिर हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे? विवेक कुछ देर चुप रहा। उस क्षण उसे समझ आ गया कि समस्या मृत्यु नहीं है, बल्कि हमारा डर और हमारी सोच है। उस दिन के बाद विवेक की जिंदगी बदल गई। उसने हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीना शुरू किया। दूसरों की मदद करने लगा, अपने समय का सही उपयोग करने लगा और जीवन के हर पल को महत्व देने लगा। कुछ साल बाद वही विवेक लोगों को जीवन का अर्थ समझाने लगा, और जब भी कोई उससे पूछता, क्या मृत्यु सत्य है, तो वो मुस्कुराकर कहता, मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल एक परिवर्तन है। असली सवाल ये नहीं है कि हम कितने समय तक जीते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने जीवन को कितना सार्थक बनाते हैं। सीख। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम हर दिन अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें और अपने समय का सही उपयोग करें, तो हमारा जीवन सच में सार्थक बन सकता है। याद रखिए, डर मृत्यु से नहीं, बल्कि बिना उद्देश्य के जिए गए जीवन से होना चाहिए। आउटरो। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।